लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं मृषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के बाद गुरुवार के कार्यक्रम में। आपके जन्म के नक्षत्र से ये पता चलेगा कि आज का वार कैसा बीतने वाला है। आप राशिफल देखते हो पर वो थोड़ी अजीब है, पर ये बात ये बड़ी बेहतरीन है कि आपका वार कैसा बीतने वाला है ये जान लो। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक, कहीं नहीं जाना है। प्रतिक्रियाएं जरूर लिखा करिए, उसका इंतजार होता है मुझे। और साथ ही साथ कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। थोड़ा गंभीर है पर इसे अच्छे से समझेंगे तो आसानी से समझ सकते हैं। भारतीय पंचांग पद्धति में सौरमास और चंद्रमास दो बड़े महत्वपूर्ण पहलू होते हैं। चंद्रमास में जो हम समझते हैं जिसे, उसमें एक नक्षत्र जो होता है वो 15-15 दिनों पर बदलता है। एक नक्षत्र 15 दिन तक चला। अब बात इसी को पकड़ना है, ज्यादा इधर उधर दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चंद्रमास में प्रत्येक नक्षत्र 15-15 दिनों तक उसकी कालावधि रहती है, मतलब वो 15 दिन तक चलता है। जो 2700 नक्षत्र हैं उसमें से ये 15-15 दिन तक चले। अब होता क्या है कि अब आपको ये देखना है कि आपके जन्म का नक्षत्र कौन सा है, आप किस नक्षत्र में जन्मे हो। और वो जो आपके जन्म का नक्षत्र है वो जब बीत रहा होता है चंद्रमास के अंतर्गत, जो वो नक्षत्र 15-15 दिन जो बीतते हैं उसमें से आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ है और अगले 15 दिन तक कौन सा नक्षत्र रहने वाला है। क्लियर है? अगले 15 दिन तक कौन सा नक्षत्र रहने वाला है, मतलब है कि इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि एक नक्षत्र जो प्रत्येक दिन बदलता है वो सौर मास के अंतर्गत आता है। चंद्रमास के अंतर्गत एक नक्षत्र अगले 15 दिन तक रहता है, जिसे भारतीय किसान अपने खेती बाड़ी के और मौसम के विभाग वाले इसका आकलन करते हैं। उसमें उसकी मदद और उससे प्रकोपों का प्रभाव और उसका दुष्प्रभाव और सुखद परिणाम देखा जाता है, मौसम विभाग में भी और भारतीय पंचांग पद्धति में भी। पर बात हमारी वहां नहीं है। यहां व्यक्ति को वो किस तरीके से दैनादिक क्रियाओं में वो कैसे प्रभावित करता है, इसके लिए नक्षत्र कौन सा है आपके जन्म का और अभी वर्तमान में जो अगले 15 दिन तक नक्षत्र चलने वाला है वो कौन सा है। अगर आपके जन्म के नक्षत्र, जिस नक्षत्र में आप जन्मे हो, अगर वही नक्षत्र अगले 15 दिन तक पड़ने वाला है तो कैसे प्रभावित करेगा। अगर सोमवार को बीतेगा वो, तो व्यक्ति रविवार को बीते तो यात्रा करा दे। रविवार अगर बीते उस 15 दिन के नक्षत्र में, अगर वही नक्षत्र आपके जन्म का है और रविवार का दिन चलेगा तो आपको यात्रा करनी पड़ेगी। सोमवार के दिन में जो बात होती है उस नक्षत्र में, जो जन्म का नक्षत्र है, अगर इन्हीं वारों में पड़ता रहे तो मंगल, अगर सोमवार को पड़ा तो व्यक्ति को अन्न का लाभ होता है, अन्न, और उस समय व्यक्ति का पाचन प्रभाव जो है वो ठीक होता है। मंगलवार को हो तो जलने, कटने, विष प्रभाव, क्रोध की स्थिति कई बार। अब यही चीज तो है जो व्यक्ति को प्रभावित करती है, पर हम सीधा ग्रह पे जाते हैं। यही बात है, क्योंकि नक्षत्र भी अपना प्रभाव डाल रहे होते हैं उन 15 दिनों में, तभी तो कभी बीमारी तुरंत ठीक, कभी तुरंत लंबी चल जाए। तो ये बात है। तो मंगलवार को अगर आपके जन्म के नक्षत्र की अवधि 15 दिन की रही और मंगलवार का दिन जब आएगा, यानी कि 2 बार आए, अगर 3 बार भी आए, तो ये मंगलवार के दिन में आपको समस्या से ग्रसित रखे। और उसके बाद बुधवार को बुद्धि चंचल हो जाए, बुद्धि जो है वो स्थिर भी रहे, बुद्धि का विकास हो जाए, व्यक्ति के जेहन में भगवत भक्ति का भाव जागृत हो, बुद्धि का प्रभाव बढ़ जाता है, वाणी का प्रभाव, वाणी में मिठास बढ़ जाए। ये छोटे लेवल पे जो 15 दिन के लिए काम करते हैं वो ऐसे काम करते हैं, पर हम पता नहीं कहां भटक रहे होते हैं। गुरुवार को व्यक्ति को वस्त्र का लाभ हो जाता है, ये ग्रंथ की बात है। गुरुवार को वस्त्र का लाभ हो जाए, व्यक्ति को नए वस्त्रों का
से सम्मान से युक्त कुछ नए वस्त्र मिल जाते हैं, या नए कपड़े उसे सिले सिलाए मिल जाए, या खुद वो खरीद करके, वो नक्षत्र का प्रभाव है, आपको लगता है आप खरीद रहे हो, पर वो करा तो कोई और रहा है। अगर शुक्रवार को रहे तो भी व्यक्ति को अन्न का, आभूषण का, सुख का, समृद्धि का, ऐश्वर्य का, इसका लाभ मिल जाए। उस नक्षत्र में, जो जन्म का नक्षत्र आपका है, अगले 15 दिन तक वो आपको ऐसे प्रभावित करता है वार के हिसाब से। समझ में तो आ रही होगी बात। और शनिवार को कष्ट देता है, हाँ, परेशानी दे। उस दौरान अगर यात्रा करें तो यात्रा में जेब कतरा, जेब काट के ले जाए, वस्तुओं का नुकसान हो जाए, मानसिक प्रलाप बढ़ जाए, हेडेक बढ़ जाता है, चिंताएं और व्यथित होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस हिसाब से भी व्यक्ति का गोचर प्रभावित उसको करता है। समझ में आ गई बात। आपके जन्म का नक्षत्र कौन सा है पहले ये पता कर लिया, और अभी 15 दिन तक कौन सा नक्षत्र चल रहा है, आप किसी भी पंडित जी से पूछोगे वो बता देंगे। बस यही बात है। समझ में आ गई बात। या फिर से बताओ, रविवार को यात्रा हो, सोमवार को शांति मिले, भोजन का लाभ मिले, मंगलवार को तीक्ष्ण बुद्धि हो, प्रखर बुद्धि हो, कमजोरी बढ़ जाए, इरिटेशन हो और घबराहट होती है, गुस्सा और क्रोध की प्रबलता बढ़ जाती है, बुधवार को बुद्धि शांत रहे, चित्त स्थिर रहे, वाणी का प्रभाव बढ़ जाए, गुरुवार को वस्त्र का लाभ हो, पूजा पाठ में मन लगने लगे, शुक्रवार को व्यक्ति को आभूषण का लाभ हो, ऐश्वर्य की वृद्धि हो, जमीन की खरीदारी हो जाए, शनिवार को कष्ट होता है। क्लियर है। अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है बताऊं? बताता हूं। जिसका संपूर्ण शरीर, उसके मन और बुद्धि, उसके चित्त और पंच इंद्रियां जो होती हैं उसके सहित वश में है, जिसका वो परम ब्रह्म को प्राप्त करता है, परम तत्व को और निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। मतलब सीधा सा है, प्रत्येक चीजें जो आपके दिमाग में उठ रही हैं वो आप उसके अधीन होकर के काम कर रहे हो या फिर वो आपके वश में है। इंद्रियों का और इंद्रियों से भागना, पीछे लगना और उसके वशीभूत होना, ये तीनों ही व्यक्ति को कमजोरी का पाठ पढ़ाती हैं और व्यक्ति को भौतिकीय सुखों के पीछे भगाने वाली होती है। वो एक ऐसी ट्रेन है, वो एक ऐसी सवारी है जिस पे चढ़ गए तो उतरना बड़ा मुश्किल होता है। तो चढ़ने से पहले जरा सोच लेना किस ट्रेन पे जा रहे हो। कहीं कोई गलत ट्रेन पे तो नहीं बैठा दिया है आपको, और किसी गलत ट्रेन की सवारी तो नहीं कर बैठ रहे हो आप। जहां जाना था वहीं जा रहे हो, उसी स्टेशन पे या किसी दूसरे पे। रास्ता तो जाए वही, ट्रेन तो वही पकड़ने की बारी है जो भगवत भक्ति की तरफ ले जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि गोता लगवा दे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।